हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एक वेल डिफाइंड टास्क होता है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे तो यह है क्या, इट इज़ अ आर्ट एंड डिसिप्लिन। ठीक है। इट इज़ एन आर्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि उनका सुपरविजन यानी कि मॉनिटरिंग, हर स्टार्टिंग टाइम क्या था, एंड टाइम क्या है प्रोजेक्ट का, उसमें क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं या कितना काम हो चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम एक तरह से कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस पी एम। एस पी एम क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ मैनेजिंग, एलोकेटिंग एंड टाइमिंग रिसोर्सेज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। भाई ऑब्वियसली बात है कि जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास मैनेज कितने टाइप के इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं हमारे पास। ठीक है। तो ये भी एक मॉनिटरिंग का पार्ट है। देर आर थ्री फैक्टर एस पी एम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तीन, जिसे जैसे हम ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आखिरकार है क्या। तो हम ये कह देते हैं कि द मेन मोटिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर एट द लो कॉस्ट विद इन अ टाइम पीरियड। तो ऑब्वियसली बात है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको दिख रहे हैं: टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, विद इन टाइम डेवलपमेंट होना चाहिए। कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी विद इन कॉस्ट स्पीड इंक्रीज या ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो जानी चाहिए सॉफ्टवेयर की। एंड क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, ना कि क्वांटिटी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल्ड। ऑब्वियसली बात है, जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हाँ, या सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये सब किस लिए बनाए गए हैं? इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं कि ये हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम को क्या करें, मॉनिटर करें, है ना, उनके चीज़ों को देखते रहें कुछ इंटरवल टाइम के बाद। एसपीएम is यूजफुल फॉर यूज़र रिक्वायरमेंट्स along विद बजट एंड टाइम फैक्टर। ऑब्वियसली बात है कि एसपीएम इसलिए भी यूज़फुल है कि अब जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चीज़ों को मॉनिटर करते करते टाइम एंड फैक्टर मेज़र करता है। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं एसपीएम की। तो एक्टिविटीज़ कह सकते हैं कि सबसे पहली एक्टिविटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है। ये जो फेज़ है इसको ये कहते हैं कि बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एक्चुअली स्टार्ट्स, है ना। बिफोर द प्रोडक्शन का मतलब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले की चीज़ों के जो प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी, कि भाई उसकी किस तरह से हमें स्टार्टिंग टाइम रखनी है, क्या एंडिंग टाइम रखनी है, कितने लोग रखने हैं। हाँ, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब प्रोजेक्ट प्लानिंग हमारा फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि अब हमें प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। लाइक एज स्कोप, प्रोजेक्ट का स्कोप का मतलब बाउंड्रीज, है ना। जैसे लिखा है, इट क्रिएट्स द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोजेक्ट बाय क्लियरली डिफाइंड व्हाट वुड बी डन और नॉट बी डन। यानी हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की एक लिमिटेशंस होती हैं, है ना, तो हमें उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज़ एक्टिविटी। थर्ड इज़ प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। भाई हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसका एस्टिमेशन होना ज़रूरी है। अब वो एस्टिमेशन यानी कैलकुलेशन किस चीज़ की होनी चाहिए? हमें सॉफ्टवेयर का साइज़ एस्टिमेशन आना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर का साइज़ एस्टिमेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के साइज़ से रिलेटेड आज हम एक छोटा-सा ये टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, केएलओसी। केएलओसी मतलब किलो लाइन्स ऑफ कोड। भई ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखे जाएँगे, सॉफ्टवेयर का साइज़ बढ़ेगा, है ना? तो सॉफ्टवेयर के साइज़ को हमें कंप्रेस करके रखना है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर के स्किल्स होने चाहिए। दूसरा जो एस्टिमेशन है, दैट इज़ कॉल्ड एफर्ट। यानी एफर्ट एस्टिमेशन मतलब एक टीम में लोग कितने हैं ना, मैन आवर कितना है, एक आदमी कितना घंटा ऑफिस में अपना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में दे रहा है। एक टीम में दो लोग हैं या एक टीम में चार लोग हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्टिमेशन पार्ट होता है। तीसरा है टाइम एस्टिमेशन। टाइम एस्टिमेशन सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए होता है कि भाई हम अपने सॉफ्टवेयर को, हमने क्लाइंट ने कह रखा है कि 15 दिन में उसे सॉफ्टवेयर चाहिए रिलीज़, लेकिन हमें अभी टाइम एस्टिमेशन करना नहीं आया है कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जैसे WBS जो लिखा है, तो कि छोटे-छोटे मॉड्यूल में अपने प्रोजेक्ट्स को क्या कर दें, तोड़ दें। तो छोटे-छोटे मॉड्यूल को अलग-अलग टीम को जब देंगे तो मर्ज होने में आसानी रहेगी। कॉस्ट एस्टिमेशन सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर निकल के आता है कि कॉस्ट एस्टिमेशन हम कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करें। भाई कॉस्ट कैलकुलेशन में बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, जैसे हार्डवेयर है ना, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है, ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गई, कम्युनिकेशन कॉस्ट हो गई, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट कॉस्ट है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ एसपीएम एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन एसपीएम। Thank you very much.